वैसे तो कहते हैं कि आंखें दिल की जुबां होती हैं, लेकिन अगर आंखों में कोई भी परेशानी आती है तो वो आपके शरीर के बारे में ही बताने लगती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में भी बताती हैं। तो जब भी आपको कोई आंखों में परेशानी आए तो प्लीज़ अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस चीज़ का खान पान आपने कम कर दिया है जिसकी वजह से आपको आंखों में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है राकेश, चैनल का नाम है राकेश ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए जिससे कि आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेमेडी कैसी लगी, आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी आँखों के बारे में। अक्सर हम रात में बहुत देर से सोते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, रात में देर तक फ़ोन देखते हैं, स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा देते हैं। उस वजह से भी हमें डार्क सर्कल होने लगते हैं और हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं होती। इस वजह से हमें सुबह पफी आइज़ मिलती हैं, यानी हम उठ तो जाते हैं लेकिन हमारी आँखों में नींद भरी रहती है। आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ भी अपने फेस पर लगाते हैं तो पूरे फेस पर लगा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो क्रीम होती हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो आँखों के अराउंड हमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उस वजह से हमारी आँखों के अंदर एलर्जी हो जाती है और हमारी आँखों के अराउंड क्या होने लगता है, डार्क सर्कल आने लगते हैं या पफी आइज हो जाती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने फेस पर कुछ भी लगा रहे हैं तो उसे आप आँखों के आसपास ना लगाएं। स्पेशली जिनकी आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ भी ऐसे ही अपने फेस पर नहीं लगाएंगे और अपनी आँखों के आसपास तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं तो उससे भी हमारे आँखों के आसपास परेशानियाँ हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पफी आइज हो जाती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी चीज़ टॉक्सिक जो है आपके लिए वो यूज़ नहीं करना है। अगर आप बहुत ही अच्छे से सोते हैं, हेल्दी स्लीप लेते हैं, हेल्दी स्लीप का मतलब है कि बस फ़ोन उठा के देखा आपने और ऐसे नहीं सोना है आपको, बहुत थॉटफुली, बहुत आराम से रिलैक्स होके सोना है। उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। तो क्या करना है, आपको लाइट म्यूज़िक सुनते हुए सोना चाहिए या फिर आप बहुत अच्छी एक बुक ले लीजिए, उसको रीड करने के बाद आप सो जाइए। तो उससे क्या होगा, जो हमारा दिमाग होगा वो रिलैक्स हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, क्योंकि सोने के साथ साथ अच्छी नींद आना भी ज़रूरी होती है। तो अच्छी नींद की वजह से आपका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा और ख़ुद को अच्छे से रिपेयर करेगा। वो लोग बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उनको भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितना हो सके घर का खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, वेजीज ज़्यादा खाएं, तो उससे आपकी जो आँखों के आसपास की परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी। विटामिन ए की कमी से हमारे आँखों की रोशनी पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हो सके तो जिन भी चीज़ों में विटामिन ए होता है, जिन फलों में, सब्जी में होता है, आप उनको लेना चालू कर दीजिए, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोएंगे या आप आइस वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी आँखों की जो डार्क सर्कल्स है, पफी आइज़ की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और साथ ही आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी। तो जब भी आप सुबह उठें, सुबह उठने के साथ ही आप अपनी आँखों पर 15 से 20 बार छींटे मारें, जिससे कि आपकी आँखों की रोशनी भी इफ़ेक्ट होगी, वो बढ़ जाएगी और आपकी आँखों की जो अराउंड परेशानियाँ हैं वो भी चली जाएंगी। या फिर आप कोल्ड कंप्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको 2 स्पून लेनी है, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, अच्छे से ठंडी होने दीजिए और उसे आप अपनी दोनों आँखों पर रख लेंगे। उससे भी आँखों में बहुत आराम मिलता है। पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन अगर आपको हो रहा है तो उससे भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बहुत अच्छी रखिए। दिन में कई बार आप पानी पी सकते हैं, 8 से 10 ग्लास आप पानी पीते रहिए, उससे आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें हम खुद ही दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा फोकस रखना है। तो आई एम श्योर कि आपकी आँखों के आसपास की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, सुबह वॉक करने जाते हैं, खुश रहते हैं, तो आपकी आँखों के आसपास ऐसी समस्या बिल्कुल नहीं होगी। आपको कुछ ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही नॉर्मल है, आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही आपको मैंने जो सारी बातें बताई हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनको भी फॉलो करना है, उसी के बाद ये रेमेडी काम करेंगी। अकेले रेमेडी से कुछ नहीं होता, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना पड़ता है। खाना पीना अच्छे से खाओ और खुश रहो।
तो पहली रेमेडी ये है कि आपको लेना है आलमंड ऑयल, उसमें मिक्स करना है आपको एलोवेरा जेल। अच्छे से इन दोनों को मिक्स करना है, एक पेस्ट बनाना है और उससे आपको रात के समय में अपनी आँखों की मसाज करनी है। मसाज कैसे करेंगे आप? रिंग फिंगर से करेंगे, क्योंकि रिंग फिंगर से बहुत कम प्रेशर लगता है। हमारी आँखों के आसपास बहुत पतली सी स्किन होती है, बहुत पतली लेयर होती है, तो हमें बहुत ही कम प्रेशर के साथ में अपनी आँखों की मसाज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। आप आराम से रिंग फिंगर से मसाज करते रहेंगे। 5 मिनट आपको मसाज करनी है और छोड़ देना है ऐसे ही। ओवरनाइट आप रखेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे आपकी आँखों के आसपास जितनी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं, यानी कि कुछ आँखों के आसपास ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको प्रेस करने से भी आँखों के आसपास की जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इवन अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। नोज़ की आसपास की जो स्किन होती है, आपको हल्का सा वहाँ पर प्रेशर करना है। फिर आपको आँखों की बाहरी साइड पे प्रेशर करना है, थोड़ा सा नीचे आपको प्रेशर करना है आँखों के। ये सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ प्रेस करने से भी आँखों के आसपास की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो रेमेडी वो करना है वो है कच्चे दूध का यूज़। कच्चा दूध बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसे लगाने से आपकी आँखों के आसपास जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। कच्चा दूध वैसे तो टैनिंग के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको पिगमेंटेशन हो रहा है, डार्क स्पॉट्स हैं आपको, तो उस पर भी अगर आप कच्चा दूध लगाने लगेंगे तो उसको भी फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है फिर भी आप जो कच्चे दूध का यूज़ है ना वो आप कर सकते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सन टैनिंग को भी कम करता है। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है फिर भी अगर आप करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर परेशानी होगी तो वो भी चली जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी। आपको मिल्क लेना है, उसको फ्रिज में रख देना है, थोड़ी देर रखना है। अच्छा जब ये ठंडा हो जाएगा तब आपको लेना है और कॉटन पैड को अच्छे से डिप कर लीजिए और उसे अपनी आँखों पर रख लीजिए। इसे आपको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है और अच्छे से आपको लेट जाना है, रिलैक्स होकर लगा रहने देंगे और थोड़ी देर बाद हटा देंगे। आप चाहें तो इसे रिंस कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद आप इसको रिंस कर देंगे। अब जो थर्ड रेमेडी है उसमें आपको क्या करना है, कॉफ़ी लेना है। जो नॉर्मली हम कॉफ़ी पीते हैं उसमें यूज़ करते हैं, आपको वही लेना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी ली है, उसमें आप डालेंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही एलोवेरा जेल यूज़ किया है। इसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध और हमें डालना है इसमें विटामिन ई का 1 कैप्सूल, या फिर आप इसकी जगह पे आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इनको मिक्स करना है और अपनी आँखों के आसपास लगाना है, 15-20 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आप नॉर्मली ठंडे पानी से इसको वॉश कर देंगे। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी आँखों के आसपास की समस्याओं को दूर करने के लिए। डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं अगर आप ये सारी रेमेडी करते हैं। और इसके साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो रही तो उससे भी हमें डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए रिच फूड का सेवन कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी आँखों की परेशानी। आई एम श्योर कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, रेमेडी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेक केयर।